Hello and welcome to the Public Administration series of Sathagat IAS. Previously, we have started our discussion on significance of the public administration. Until now, we have discussed the success stories of various IAS officers, and in the last video, we discussed about the significance. We started the discussion on this topic, significance of public administration. In that particular video, we discussed how public administration gives a protective cover to the society, why Sardar Patel ji said that the public administration or the civil service or the Indian administrative service is the steel frame of India, why it acts as a stabilizing source. Those things we understood in the last video. Let's continue our discussion on the further topic, the significance of the public administration. The first sentence here says that the public administration provides facilitative functions such as good education, good living conditions, clean and green environment, good business conditions, an ecosystem in which businesses can flourish. देखिए आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो एक क्लीन एनवायरनमेंट का, एक बेटर एनवायरनमेंट का एंडेवर हर एक सरकार के द्वारा, हर एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है. जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह जैसी बातें, आपको पता होगा कि आज की डेट में क्लाइमेट चेंज वाला जो थ्रेट है वो एक रियल थ्रेट माना जा रहा है. और क्लाइमेट चेंज के लिए उसको टैकल करने के लिए, जो भी एक ग्लोबल राइज है टेम्परेचर में, उसको टैकल करने के लिए हमारे यहाँ से भारत सरकार से भी कुछ प्रयास वहाँ पे किए जा रहे हैं. अब भारत सरकार, अब तक हम इतना तो जान चुके हैं कि जो भी पॉलिसी मेकिंग है, पॉलिसी के लिए जो डायरेक्टिव्स है, दोज पॉलिसी डायरेक्टिव्स आर गिवन बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, एंड दोज पॉलिसी डायरेक्टिव्स आर एक्चुअलाइज्ड ऑन द ग्राउंड. दोज आर इम्प्लीमेंटेड through the tool or through the machine known as public administration. So public administration has a very significant role to play when it comes to policy implementation and when it comes to evaluating that particular policy that has been implemented. So providing good education, see what one human being wants. अपन एक तरीके से स्कीमेटिक के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रयास होता है. कल भी हमने देखा कि every individual, be it a family member, be it a citizen of country, be it a common man, he strives towards excellence. He or she wants to improve himself, so as to achieve newer heights, so as to achieve higher heights in the individual development. So individual wants, what actually individual strives is the education. Okay, हर एक का, आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, कोई एग्जाम देने के लिए, उस एग्जाम में अपने आप को एक्सेल करने के लिए, हायर रैंक लाने के लिए, एक अच्छी पोस्ट के लिए आप बेसिकली अलग अलग एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं. तो एक इंडिविजुअल को एजुकेशन वहां पे चाहिए रहता है, बेटर एजुकेशन मिलता है, क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, तो वो कुछ स्किल्स एक्वायर करता है. एजुकेशन का क्या रोल है हमारे जीवन में कि हम देखते हैं एजुकेशन से हमारे पास स्किल्स आती है, साथ साथ स्किल्स के साथ ही हम अवेयर भी होते हैं कि हमारे आसपास जो चीजें हो रही है उसके बारे में हमारे पास एक रिक्विजिट नॉलेज आ जाता है. तो हम सोसाइटी के या फिर बोलो गवर्नेंस के उस प्रोसेस में इफेक्टिव मैनर में पार्टिसिपेट हो सकते हैं. तो बेसिकली एजुकेशन अपग्रेड्स और स्किल्स, अपग्रेड्स और एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड मेक्स अस अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, so as to it makes us enable to participate in the governance process more effectively. So skills आएगी तो साथ साथ आप अवेयर भी होंगे. ये चीज आपको बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खड़ी करेगी. अब ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे खड़ी करती है, देखिए अगर मान लो आप वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देख लेते हैं. आज की डेट में दुकानें बहुत लोगों की चल रही है वीडियोस की, तो ऐसे में हमारी भी दुकान जैसे चल रही है, तो आप ये सारी चीजें करोगे. आप मान लेते हैं कि कल जाके आपकी खुद की दुकान शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद का कुछ वीडियो स्टूडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके द्वारा कमाने की कुछ अगर कोशिश करते हैं, तो बेसिकली आज जो आप कर रहे हैं कि अलग अलग वीडियोस देख करके, अलग अलग बुक्स से नॉलेज लेके आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे थ्रू स्टूडियो, थ्रू वीडियो. तो क्या है कि आप भी एक कमाने का जरिया, बेसिकली क्या होगा कि आपके स्किल्स अपग्रेड करिए आपने. एक सिंपल कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दिया. कोई भी प्रकार की स्किल, जैसे स्किल इंडिया मिशन के द्वारा अपने यहाँ पे जो भी अनस्किल्ड लेबर था उसको एक स्किल दी जा रही है ताकि उसका एम्प्लॉयबिलिटी मार्केट में बढ़े. तो अगर मान लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पे रेज हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, तो एक इंडिविजुअल का इनकम जो है, फैमिली इनकम बोलो या फिर उसका इंडिविजुअल इनकम बोलो, वो इनकम में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है. एंड वी नो दैट if an income factor of an individual or a family gets increased, then that can translate into removing poverty or reduction in poverty of that particular family. ठीक है, तो इनकम बढ़ेगा तो आपका बेसिक क्या हमें देखने को मिलेगा, डायरेक्ट इंप्लीकेशन, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा.
वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ मींस, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बड़ा मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ के क्या इंडिकेटर्स होते हैं, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है, तो गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ केयर सर्विसेज, स्किल्स वगैरह, ये सारी चीजें आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ में आएगी। इनकम बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में अपग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ में अपग्रेडेशन हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि काफी सारी ऐसे इंडिविजुअल्स बहुत सारे हैं समाज के अंदर, तो इनका अगर हम देखें तो एक जीवन स्तर में बदलाव आने के कारण पॉवर्टी में भी रिडक्शन हमें देखने को मिलता है। अगर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ मान लेते हैं कि 10 करोड़ लोगों के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है, ये जो साइकिल है 10 करोड़ लोगों के साथ चल रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक बेहतरीन देखने को मिल रही है, एक अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे सीधा सीधा हमारा एक इंप्लीकेशन हम निकाल सकते हैं कि पॉवर्टी में रिडक्शन आएगा। इंडिविजुअल एजुकेशन के लिए स्ट्राइव किया, गुड एजुकेशन प्रोवाइड किया किसने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, स्किल्स मिली, अवेयरनेस बढ़ी, बेहतर ढंग से वो पार्टिसिपेट हो रहा है गवर्नेंस के प्रोसेस में, एम्प्लॉयबिलिटी उसकी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इनकम बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ना मतलब पॉवर्टी में रिडक्शन। अगर हम यहां पे एक सैंपल साइज ले रहे हैं कि 10 करोड़ लोगों के साथ अगर इस प्रकार की चीज होती है तो ये बोल सकते हैं हम कि 10 करोड़ लगभग लोग जो है पॉवर्टी ट्रैप से बाहर आ गए। एक इंपॉर्टेंट गोल सरकार का वहां पे कंप्लीट हो जाता है। हर एक सरकार, इंदिरा गांधी से लेकर के तो अब तक गरीबी हटाने का प्रयास हर एक सरकार ने अपने पॉलिसी के माध्यम से किया है। अब ये गरीबी हटाने का जो नारा होता है वो तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स दे देंगे, लेकिन ये गरीबी एक्चुअल में कितने लेवल तक हटेगी और कितने जल्दी हटेगी वो डिपेंड करेगा एफिशिएंसी, वो डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने वो कितने बेहतर ढंग से वो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं। अब ये पॉवर्टी हटती है, देखो यहां पे क्या क्या चीजें हो रही है। ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए आपको पता होगा कि अपनी भारत सरकार की जैसे अभी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी लॉन्च हुई है, उसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग चीजें आपको दिखेगी। आप अलग से उसको एनईपी को हमारी तथागत चैनल के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। विश्वास सर ने उसके ऊपर वीडियो डाला हुआ है, तो आप एनईपी को वहां पे समझ सकते हैं। एनईपी में हम एक फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ एजुकेशन को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पे अगेन रोल आएगा एडमिनिस्ट्रेटर का। जहां तक बात है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने की, एम्प्लॉयमेंट कब बढ़ती है, जब प्रोडक्शन एक्टिविटीज इकोनॉमी के अंदर बढ़ती है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज यानी कि अलग अलग प्रकार की कंपनीज, अलग अलग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो कंपनियां हैं ये अपना सेटअप बना रही है या फिर एग्जिस्टिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो एक्सपांड कर रही है, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ेगी। प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ती है तो जरूरत लगेगी एक स्किल्ड मैन पावर की, और जो स्किल्ड मैन पावर जो यहां बढ़ी थी ये आपको कंट्रीब्यूट करेगा सीधा सीधा प्रोडक्शन एक्टिविटीज को और ज्यादा मात्रा में बढ़ाने में। प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, एम्प्लॉयमेंट अगर स्किल एम्प्लॉयमेंट आती है तो वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज और ज्यादा मात्रा में एक्सपांड करने में मदद करती है। तो एक रिवर्सिबल रिलेशनशिप, रिवर्सिबल रिएक्शन हमें वहां पे देखने को मिल रहा है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज अगर एक कंट्री के अंदर बढ़ती है तो मुझे बताइए कि जो गुड्स एंड सर्विसेज कंट्री के अंदर आपकी प्रोड्यूस की जा रही है, वो गुड्स एंड सर्विसेज भी आपके यहां पे बढ़ जाती है। एक साल के अंदर जैसे जीडीपी का अगर अपन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं तो क्या कहता है जीडीपी का डेफिनेशन कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। तो एक साल में अगर गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे पूरे साइकिल से बढ़ने शुरू हो जाए तो ये गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली अपने जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाएंगी। जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उसमें हमें बढ़ोतरी वहां पे देखने को मिलेगी। देखिए अगर गुड्स एंड सर्विसेज वहां पे प्रोड्यूस हो रही है ज्यादा मात्रा में एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स या प्रीवियस क्वार्टर्स, तो क्या होगा, ये सीधा सीधा चीज आपको गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है वो टैक्स रेवेन्यू और बढ़ाने में मदद करेगी। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे अलग अलग रिलेशंस अपन यहां पे लगा रहे हैं। ये पूरा अगर शुरू होता है तो इंडिविजुअल के खुद के विल से, और अगर उसकी विल है और उसके विल को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगर एक इकोसिस्टम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो ये सारी चीजें संभव होना तय है। टैक्स रेवेन्यू अगर मान लो बढ़ जाता है तो यही टैक्स रेवेन्यू और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आपके बढ़ाएगा। भारत सरकार के तिजोरी में अगर पैसा आता है तो भारत सरकार उसको अलग अलग कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में खर्च करेगी। फॉर एग्जांपल बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर रोडवेज, बेटर आपका एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ये सारी फैसिलिटीज में मॉडर्नाइजेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो साइकिल कहां से शुरू होती है? इंडिविजुअल के खुद के विल से, और विल बस होना जरूरी नहीं, इच्छा होने से कुछ नहीं होता। देखो
बस इच्छा है आपकी कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं, उससे होने कुछ नहीं वाला। वैसा माहौल भी आपको मिलना चाहिए। वैसे ही हर एक इंडिविजुअल अपने लाइफ में अपने जीवन स्तर को बढ़ाने की कोशिश करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैंने जैसे कल बोला एक इकोसिस्टम में, और वो इकोसिस्टम प्रोवाइड किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, वो गवर्नेंस के थ्रू हमें देखने को मिलता है। वो कितना ज्यादा उसके लिए फेवरेबल है वो बेसिकली तय करता है कि मतलब वो डिसाइड होता है कि कितने इफेक्टिव ढंग से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये साइकिल अगर होता है, देखो अगर इस प्रकार से चलता है तो हम यकीनन कह सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस वहां पे समाज के अंदर आते हैं। सोशियो इकोनॉमिकली हम एक रेवोल्यूशन वहां पे देख सकते हैं, और सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस या फिर बोलो एक मेंटल रेवोल्यूशन अगर लाना है तो आप समझ लीजिएगा कि किसका रोल वहां पे सिग्निफिकेंट होने वाला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। क्योंकि शुरुआत जो है, जैसे बार बार मैं बोल रहा हूं, तो शुरुआत कुछ इस प्रकार की वहां पे हो सकती है। जरूरी नहीं कि ये जो मैंने लिंक्स बनाई हैं ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये यही लिंक में यही नाम रहेगा, कुछ चेंजेस उसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो भी लिंक मैंने यहां पे बनाई उसको मैंने आपको आपके सामने जस्टिफाई किया है। फिर से आते हैं अपने सिग्निफिकेंस वाले चीज के ऊपर कि हाँ क्या क्या ये चीजें प्रोवाइड करता है। देखो आपको बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूं कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को टच करता है, और अगर हर एक एस्पेक्ट को टच कर रहा है तो उसमें एनवायरमेंट आ जाएगा, उसमें अपना इकोनॉमिक लाइफ आ जाएगी, सोशल लाइफ आएगी, पॉलिटिकल लाइफ आएगी, मतलब जो भी आसपास अपने घटनाएं घट रही है। और उसी कंटेक्स्ट में ये पहला सेंटेंस था। दूसरा चीज कि इट मैनेजेस पब्लिक एंटरप्राइजेस। सो व्हाट आर द पब्लिक एंटरप्राइजेस? फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दीज आर द public corporation, public enterprises, and these names which I've recently taken, those all companies are Maharatna companies managed by the पब्लिक सेक्टर, मैनेज बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स ही होंगे जो उनको मैनेज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर वो फायदा कमाते हैं तो सरकार के रेवेन्यू में वहां पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सरकार के रेवेन्यू में अगर बढ़ोतरी होती है तो इन्हीं पब्लिक एंटरप्राइजेस का एक्सपांशन भी संभव है, और साथ साथ सरकार जो है कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में उस रेवेन्यू को यूटिलाइज कर सकती है। नेक्स्ट चीज है इट प्रमोट्स साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, कल्चर। देखिए साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च की जहां तक बात करें तो आज हमारा इसरो का अगर आप अपन पोजीशन देखते हैं तो इसरो वन ऑफ द लार्जेस्ट बोलो या फिर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट स्पेस एजेंसी है पूरे विश्व में। बाहर के भी देश आज की डेट में इसरो से अपने सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करवा रहे हैं, गर्व की बात है। अलग अलग अपने मिशंस वहां पे मार्स का हो, अलग अलग ग्रहों के ऊपर हो, मिशंस अपने चल रहे हैं। ये सारी चीजें कब संभव हो पाती है? अगर आप एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज के लिए। हाँ, आप जानते हैं सभी कि 2 वैक्सीन हमने निर्माण करी, 2 वैक्सीन का हमने प्रोडक्शन करा रिकॉर्ड टाइम में। पहले तो जैसे रिकॉर्ड मान लो एक थोड़ा 40 साल 50 साल पहले की बात करें तो उतनी R&D कैपेबिलिटीज अपने यहाँ पे नहीं थी, लेकिन एक प्रोग्रेसिव सोच के कारण, किसके प्रोग्रेसिव सोच के कारण? एक गवर्नमेंट के, उसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव भी है। इनके एक प्रोग्रेसिव सोच के कारण आज हमें देखने को मिलता है कि एक रिकॉर्ड टाइम में हम 2 वैक्सीन का प्रोडक्शन कर पाए हैं, और अपने इतने मतलब 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए अगर इतनी कम टाइम में वैक्सीन बनती है तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देश के ऊपर वहां पे नहीं रही। जहां तक बात है वैक्सीन की, कैसे संभव हुआ? तो एजुकेशन हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज हो। एक और चीज वहां पे लिखी जा रही है कि कल्चर, प्रमोट करना कल्चर को। देखिए कल्चर ट्रेडिशन जो होते हैं हमारी पहचान होती है, कल्चर ट्रेडिशन जो होते हैं हमारे रूट्स होते हैं, इसी से हमारी पहचान जो है विश्व स्तर पर बनती है। इस कल्चर को प्रमोट करना मतलब क्या? उन ट्रेडिशनल वैल्यूज को, जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो, उनके द्वारा जो कल्चरल वैल्यूज प्रमोट की जा रही है उनको प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पे भी एक सिग्निफिकेंस हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देखने को मिलता है। आते नेक्स्ट चीज के ऊपर कि और कहां किस चीज में सिग्निफिकेंस हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का देखने को मिल रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज। In the previous schematic, this schematic, we have understood that how public administration acts as a agent of socio-economic change. See, the individual strives for excellence, which I have already mentioned. Striving towards excellence, what does it actually mean? Is that he or she seeks for better educational facilities, better health facilities, better infrastructure facilities, and these all facilities, these set of facilities are provided by the administration, and the quality of these facilities decides or determines the pace with which an individual can grow himself or herself. So basically if he or she grows या फिर ही और शी, अगर वो कोई भी हो, अगर वो मान लो अपने आप को डेवलप करता है, अपने फैमिली को डेवलप करता है, तो देन वी कैन से दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज ब्रॉट ए मीनिंगफुल चेंज इन दैट पर्टिकुलर, इन द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल, दैट पर्टिकुलर फैमिली, एंड दैट चेंज कैन बी कॉल्ड एज सोशियो इकोनॉमिक चेंज। ठीक है,
नेक्स्ट थिंग वहां पे कही जा रही है कि सोशो इकोनॉमिक चेंज में क्या करा जा रहा है, पॉवर्टी एलिवेशन। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस इन द प्रीवियस स्कीमेटिक। सोशो इकोनॉमिक चेंजेस हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन द डायरेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। देखिए 1970s में इंदिरा गांधी सेड दैट गरीबी हटाओ, ठीक है। अब इंदिरा गांधी ने जब उस टाइम पे बोला गरीबी हटाओ, काफी सारी चीजें उसके बाद घटी और अपोजिशन ने उस समय पे नारा दिया कि इंदिरा हटाओ, जो भी ऐसा नारा था। लेकिन अगर इंटेंशन हम इंदिरा गांधी जी का देखें वहां पे, तो भारत के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा थी। 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, उस समय से लेकर अब तक गरीबी कम करने के लिए, गरीबी हटाने के लिए एक कांस्टेंट प्रयास हमें देखने को मिल रहा है अलग अलग गवर्नमेंट से। वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, जनता दल की जनता पार्टी की गवर्नमेंट हो, या फिर आज की डेट में बीजेपी की गवर्नमेंट हो। आज भी हम अगर अपने प्राइम मिनिस्टर का नारा देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर का अगर हम एक उनके भाषण के द्वारा चीज देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि अगर सबसे बड़ा कोई एनिमी है अपने सिविलाइजेशन का, वो इंडियन सिविलाइजेशन का ही नहीं, इंडियन सोसाइटी का ही नहीं, एक वर्ल्ड ओवर सोसाइटी जो भी डेवलपिंग नेशन है, तो सबसे बड़ा एनिमी, सबसे बड़ा शत्रु है गरीबी। और उस गरीबी से हटाने के लिए एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो, और साथ साथ भारत में भी अलग अलग एजेंसीज के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन हो, तो हम गरीबी को हटा सकते हैं, गरीबी को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव हो, उनके द्वारा हम हर समय प्रयास किए जा रहे हैं। आज की डेट में अपने यहाँ पे नीति आयोग भी इसके लिए प्रयास कर रहा है। पहले प्लानिंग कमीशन करता था, आज अलग अलग एजेंसियां भारत सरकार की पॉवर्टी एलिवेशन के लिए अलग अलग एंगल से, अलग अलग एंगल यानी कि कभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से फैमिली का इनकम बढ़ाया जा रहा है, फूड रिक्वायरमेंट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा कंप्लीट की जा रही है, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पुअर फैमिलीज is being completed through the Sarva Shiksha Abhiyan, या फिर free education. The constitution, there is a constitutional right under Article 21A which says that there shall be the free education between 6 to 14 years of age. तो ये सारी जो चीजें करी जा रही है, सारे जो प्रयास हो रहे हैं, एक फैमिली को पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एंड अगेन द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डूइंग सो इज द सिग्निफिकेंट, इज द डिफाइनिंग रोल। इट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन which will decide the fate of the society, the fate of the civilization, and which was rightly said by many thinkers that if tomorrow civilization fails, it will, the most significant actor or factor which will be responsible for the end of the civilization is the public administration. So through that sentence, through this particular sentence, we can understand the significance and the importance of public administration. So this was the discussion about significance of public administration. I hope you can write a 5-number question if asked in the examination about public administration, that what is the significance of public administration. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी नोट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो भी सिलेबस है, कुछ वीडियोस आपको और यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। थोड़े ही दिनों में हमारा तथागत आईएएस ऐप है वो लॉन्च होने वाला है। उस ऐप पर आप फिर बाकी जो अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज है वो पूरी आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।